नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद उदउ रब्बकुम तदर्रुअन व खुफ़िया इन्नहु ला युहिब्बुल मुअतदीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ान मन, पिछले दर्स के अंदर हमने दुआ की अहमियत और दुआ की फ़जीलत के मुताल्लिक़ गुफ्तगू की थी। आज के इस दर्स के अंदर हमारी गुफ्तगू का उन्वान है दुआ की कबूलियत का बेहतरीन नुस्खा क्या है, यानी ऐसा कौन सा तरीक़ा कार अपनाना चाहिए अगर इंसान उस तरीक़ा कार को अपनाए तो दुआ वो रद्द ना जाए बल्कि वो दुआ अल्लाह की बारगाह के अंदर कबूल हो जाए। तो आइए कुरान और हदीस की रोशनी के अंदर इस बात को हम जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा कौन सा नुस्खा है, ऐसा कौन सा वजीफा है, ऐसा कौन सा अमल है जिसको किया जाए तो रब्बे ज़ुल जलाल दुआ को कबूल फरमाता है। सुनन तिरमिज़ी की हदीस पाक है, सैयद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी के सहन के अंदर जलवागर थे। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ फरमा थे। एक आदमी आया, उसने नमाज पढ़ी और दुआ करने लगा। दुआ के अल्फाज ये थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, मौला मेरी तू मग़फ़िरत फरमा, बख्शिश फरमा और तू मुझ पर रहम फरमा। ये सुनकर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अजिलता अय्युहल मुसल्ली, ऐ नमाजी तुमने जल्दी की है। इज़ा सल्लैता फ़क़अत्ता फ़हमदिल्लाह बिमा हुवा अहलुहु वसल्लि अलैहि सुम्मा दुअहु। फरमाया ऐ नमाजी तुमने आज जल्दी की है, लेकिन याद रखना जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो बैठकर पहले अल्लाह की हम्द किया करो, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा करो। यानी सरकार ने अपने बारे में फरमाया पहले अल्लाह की हम्द करो जो उसकी शान शायान के लायक है, और फरमाया फिर मुझ पर दुरूद पढ़ा करो, फिर तुम अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ किया करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को जरूर कबूल फरमाएगा। रावी कहते हैं सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो मस्जिद नबवी के सीन के अंदर जलवागर थे। एक और शख्स आया, उसने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद उसने अल्लाह की हम्दो सना की। हम्दो सना करने के बाद नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा और फिर उसके बाद दुआ मांगने लगा। दुआ क्या थी? दुआ के अल्फाज यही थे, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वरहमनी, मौला तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, मौला तू मुझ पर रहम फरमा। मेरे नबी ने फरमाया अय्युहल मुसल्ली उदउ तुजब, फरमाया ऐ नमाजी आज तू अल्लाह की बारगाह के अंदर मांग, जो भी मांगेगा रब्बे ज़ुल जलाल के हुजूर तेरी दुआ कबूल हो जाएगी, रब तुम्हें जरूर अता करेगा। इस हदीस पाक से ये सबक मिलता है कि अगर दुआ कबूल करवानी है, अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ की कबूलियत चाहते हो तो फिर दुआ के शुरू में, दुआ के आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करो। रब्बे ज़ुल जलाल कभी भी तुम्हारी दुआ को रद्द नहीं फरमाएगा बल्कि हमेशा हमेशा कबूल ही कबूल होगी। और हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं कुल्लु दुआइन महजूबुन हत्ता युसल्ली अला मुहम्मदिन वाला आले मोहम्मद, फरमाया कोई भी दुआ उस वक़्त तक कबूल नहीं होती जब तक उसके शुरू में और उसके आखिर में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर और मेरे नबी की आले पाक पर दुरूद ना पढ़ा जाए, उस वक़्त तक कोई दुआ कबूल ही नहीं होती। दुआ तभी कबूल होगी जब मेरे नबी पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाएगा, दुआ के आगाज में पढ़ा जाएगा, दुआ के इख्तिताम में पढ़ा जाएगा, रब्बे ज़ुल जलाल अपनी रहमत की बरसात फरमा देगा। और हजरत फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप कहते हैं, ये भी सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया इन्न दुआ मौकूफुन बैन समाए वल अर्द ला यसअदु मिन्हु शैउन हत्ता तुसल्ली अला नबिय्यिका सल्लल्लाहु अलैहि वाला आलिही, फरमाया दुआ जमीन व आसमान के दरमियान मुअल्लक रहती है, रुकी रहती है, लटकी रहती है
है उसमें से जरा सी चीज भी ऊपर नहीं जाती जब तक तुम अपने नबी पर दुरूद ना भेजो। यानी क्या मतलब, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर अगर तुम दुरूद नहीं पढ़ते, दुआ के शुरू में, दुआ के आखिर में वैसे दुआएं करते रहते हो, तो ये दुआ अल्लाह की बारगाह के अंदर जाती ही नहीं है। अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ तभी कबूल होगी, अल्लाह की बारगाह के अंदर दुआ तभी ही मकबूल और मंजूर होगी जब इंसान दुआ के शुरू में, दुआ के इख्तिताम में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़े। जब दुरूद पाक पढ़ेगा तो इंसान का बेड़ा पार ही पार हो जाएगा। तो इन अहादीस के पेश नज़र, इन अहादीस के पेश नज़र ये हमें सबक मिलता है, ये दरस मिलता है नाज़रीन, ये हमें दर्स मिलता है मेरे नबी के इस फरमान से, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा की तालीमात से। अगर दुआ को कबूल करवाना है तो फिर नबी पाक पर दुआ के शुरू में, दुआ के आखिर में सय्यद दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें, रब दुआ को कबूल फरमा देगा।